द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिसमें सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, सृष्टि का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं जिसमें चारों धर्मों का वर्णन किया गया है और चारों धर्मों में जन्म लेने वाले लोगों को धर्म की रक्षा की उपदेश की गई है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, स्थान शक्ति लीला का वर्णन किया गया है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय जिसमें पोषण रक्षण लीला का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है जिसमें मुक्ति लीला का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय जिसमें मनवंतरों का वर्णन है। नौवें स्कंद में भी 24 अध्याय जिसमें ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में सबसे अधिक 90 अध्याय हैं जिसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वाध और उत्तराध। पूर्वाध और उत्तराध 2 भागों में बांटा गया है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की प्रधानता आती है कारागार में, मथुरा में। वही कारागार है जहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए। जहाँ आजकल वो कारागार नहीं है, वो घोषित हो गई। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग आता है। उसके बाद द्वारिका तक की लीलाओं का वर्णन दसम स्कंद में है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, सद्यो इसमें मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है जिसमें आश्रय लीला का वर्णन है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में है। 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। इस तरीके से भागवत संपूर्ण होती है। आइए हम और आप सभी भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे, तब राजा परीक्षित के स्वधाम प्रस्थान की कथा को श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित ने 7वें दिन अपने स्थान से खड़े होकर सुखदेव मुनि का तिलक किया, जो कि श्रोता का कार्य है। अपने गुरुदेव का पूजन करे, द्रव्य दक्षिणा दे, विदा करे, प्रणाम करे, आशीर्वाद प्राप्त करे। राजा परीक्षित ने वही किया, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, द्रव्य दक्षिणा देकर उनका पूजन किया। प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर गंगा के तट पर आ गए और कुशासन पर बैठ गए। तक्षक का आना अकस्मात है। राजा के प्राण उसी समय भगवान में समा गए थे जिस समय श्रीमद् भागवत संपन्न हुई। आइए भागवत का अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के अंतिम श्लोक में कहा है, मनुष्यों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों से ज्यादा सरल है कलिकाल में जन्म लेना और मुक्ति पाना। जो कलयुग में जिन मनुष्यों ने जन्म लिया है, अगर वो मनुष्य अपने जीवन के कल्याण के प्रति लालायत हैं, तो उनका सहज कल्याण 2 ही चीजों में है। एक, भगवान का नाम जपे, दूसरे, भगवान की कथा नित्य निरंतर श्रवण करते रहें। जो मनुष्य भगवान की कथा को नित्य निरंतर श्रवण करता रहता है, भगवान के नाम को एक पल भी छोड़ता नहीं है। हे कलयुग के लोगों, हजारों वर्ष तप करने से भी जिसकी मुक्ति नहीं होती, कलिकाल में भगवान का नाम जाप करने से सहज मुक्ति हो जाती है। सहज मुक्ति हो जाती है। कटेगा ना मोट मोट के। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जब भी यह कथा हुआ करे, आप लोग पहले दिन से यहाँ आया करो अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों को लाया करो उनके कल्याण के लिए। जीवन में से धर्म मत जाने दो, कृष्ण प्राप्ति के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ,
जिन माया के भोगों को भोगने के लिए तुम ईश्वर को भूल रहे हो, तो माया के भोग तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे वैश्या की जवानी चले जाने पर लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक वैसे ही तुम्हारे हाथ भोगों को, जब तुम्हारी समाप्त होगी आयु, लोग तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें छूना पसंद है। और फिर कह रहा हूं, अभी नहीं तो अभी परसों में पूज्यपाद जगत गुरु भगवान श्री राम भद्राचार्य जी महाराज से मिला। उन्होंने मुझसे कहा, देव